यदि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर पहले से पता होगा, और अगर कुछ नया सीखा है तो उसको भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पृथ्वी का आकार कैसा है। हम लोगों ने इसके कक्षा 6 में ही पढ़ा होगा पृथ्वी का आकार कैसा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है गोल, बी चपटा, सी भू आकृति जैसी, और डी अंडाकार। तो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन सी, जो पृथ्वी का आकार है वह है भू आकृति के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, मतलब पृथ्वी का व्यास कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40,000 किलोमीटर जो है वह पृथ्वी का व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तर दक्षिण, दूसरा पूर्व पश्चिम, तीसरा है तिरछी, और चौथा है गोलाकार। तो हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती है वह होती हैं पूर्व से पश्चिम की, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं। इसे आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कक्षा 6 में कि हमारी जो देशांतर रेखाएं तो किस दिशा से किस दिशा में होती हैं। तो ऑप्शन ए है पूरब से पश्चिम, ऑप्शन बी है गोल, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण, ऑप्शन डी है तिरछी। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर से दक्षिण। देख रहे हैं कितना सरल सरल क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं कि सरल है, क्योंकि अभी ये शुरुआती क्वेश्चन है इसलिए ये सरल लग रहा है, और धीरे धीरे क्वेश्चंस क्या होंगे टफ होते चले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। हमारी जो भूमध्य रेखा है वह किस अक्षांश पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन बी है 23.5 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन सी है 0 डिग्री, और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह आपने पहले ही पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर दे देंगे। और अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा कितने अक्ष पर स्थित है। कर्क रेखा आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हम एक सिंपल सा ट्रिक याद किए हैं, मित्र पर गमछा जार। इसके अकॉर्डिंग हम राज्यों को बैठा लेते हैं। तो आइए देखते हैं, जो कि क्या होता है भारत के बीचों बीच से गया है। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन से इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा। ऑप्शन ए दिया है 23.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन बी 66.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री दक्षिण, और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। हमारा जो कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री उत्तर से होकर गया है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा किस गोलार्ध में है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन डी है पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। हमारा जो मकर रेखा है वह दक्षिणी गोलार्ध में है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और भूमध्य रेखा वह जो है वह जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करने का काम करती है। कह रहा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यह आप लोगों को पहले से ही पता होगा, तो आशा होगा कि आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो हमारा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है वह है हमारा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। कह रहा भारत किस महाद्वीप में स्थित है। हमारा जो प्यारा भारत है वह किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप में। यह आप लोग को पता ही होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या है। तो आइए जानते हैं। ऑप्शन ए क्या है 6 डिग्री से 38 डिग्री उत्तर, 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर, और 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर। हालांकि इसका जो मेन होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका पूरा विस्तार होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री पूरब तक। तो इसका पूरा होगा कैसे। जो हमारा देशांतरी विस्तार है वह हो जाएगा
68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। यह हमारा करेक्ट होगा। अगर आपको ऑप्शन में ये मिल रहा है तो आप ये लगाएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब नेक्स्ट कह रहा है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है वह है कौन। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि जो हमारी जीएमटी होती है, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, यह होती है 0 डिग्री देशांतर पे, जो कहाँ है, लंदन में। और इसी से हमारे भारत के समय को कैलकुलेट किया जाता है, जो कि है 5.5 घंटे आगे है। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब देखें तो कह रहा है ऑप्शन ए में 80 डिग्री पूरब, बी में कह रहा है 82.5 डिग्री पूरब, सी 75 डिग्री पूरब और डी 90 डिग्री पूर्व। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, जो कि इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी। हम भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और अगर मुख्य बिंदु से पूछे मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु तो उसे बोलते हैं हम लोग कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वह है लद्दाख। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि अगर हम जानेंगे भारत का नक्शा इस टाइप से होता है, मैप एक रफली मैप बनाते हैं तो, और इसका जो सबसे उत्तरी पॉइंट होगा वो होगा लद्दाख, जो कि यहाँ पे स्थित है, और जम्मू कश्मीर हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो हमारा जो हिमालय पर्वत है वह है वलित पर्वत, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए यमुनोत्री, बी है गोमुख, सी गंगोत्री और डी है नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वह है गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। हमारी जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर तक है, जो कि कहाँ से निकलती है, हमारी गोमुख से निकल कर, मतलब गंगोत्री से निकल कर जाती है कहाँ तक, पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल तक। नेक्स्ट है कह रहे दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है। ऑप्शन ए लावा पठार, ऑप्शन बी हिमानी, ऑप्शन सी अवशिष्ट और ऑप्शन डी है नदी पठार। तो अगर हम देखेंगे जो हमारा दक्कन का पठार है वह है लावा पठार, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार और ऑप्शन डी है बुंदेलखंड का पठार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार जो है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। देखिए अभी हम लोग थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ले चलेंगे लगभग 50 तक, उसके बाद हम धीरे धीरे टफ करते चलेंगे, ताकि जो हमारा बेसिक क्वेश्चन हो वो भी कंप्लीट हो जाए और जो हमारा टफ क्वेश्चन हो वो भी हमको अच्छे से कंप्लीट हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। तो कि जो कि हमें अगर क्वेश्चन में पूछा जाए बेसिक क्वेश्चन भी हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में, जो कि आप लोग को पता होगा हमारा जो थार का मरुस्थल है, थार का रेगिस्तान है, वह हमारे राजस्थान में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो हम लोग मानसून शब्द प्रयोग करते हैं वह किस भाषा से लिया गया। तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अरबी से लिया गया। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है। तो ऑप्शन ए है मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी जून और ऑप्शन डी है अगस्त। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा जो मानसून आता है कब, दक्षिण पश्चिम मानसून, वह आता है जून में। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। इसे तो आप लोग को पता ही होगा कि जो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मासिन राम जो है वह भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है।
तो जो हमारी काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी है ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जो काली मिट्टी है वह कपास के लिए उपयुक्त है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? जो हमारी लाल मिट्टी होती है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी पोटास और ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नाइट्रोजन है जो हमारी लाल मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ क्यों होती है? तो जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जलोढ़ मिट्टी कैसे कैसे, जो जल द्वारा लाई जाती है मिट्टी उसे बोलते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी। अब इसे पूछ रहा है कि उपजाऊ क्यों होती है? तो क्योंकि यह पत्थरों से कट कट के आती है, इसलिए यह बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें क्या होता है, खनिजों से यह भरपूर होती है, जो कि हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड जो है वहां पे भारत का सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उड़ीसा जो है वह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? या आप लोग को पहले से ही पता होगा अगर आपने कक्षा 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो, और आशा होगा कि आपको जरूर पता होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 30th क्वेश्चन है, कह रहा भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? देख रहे हैं आप, धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वह हाई होते चला जाएगा। तो अधिकतर लोगों को इसमें का क्वेश्चन सही नहीं पता होगा। जो भारत में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था वह खोदा गया था असम के डिगबोई में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन 30 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आशा होगा कि आप लोगों को इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर पता भी होगा और कुछ नई चीज़ों को आपने जरूर सीखा होगा। और आगे के ऐसे और वीडियो को देखने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।